भारत बनाम तुर्की, बदलती दुनिया का नया शक्ति संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं भारत शक्ति, जहां हम केवल खबरें नहीं बल्कि दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन को समझाते हैं। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है शक्ति संतुलन। एक समय था जब दुनिया की राजनीति केवल पश्चिमी देशों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब नई शक्तियां उभर रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और एशिया दुनिया की राजनीति का केंद्र बनते जा रहा है। एक तरफ इंडिया जो तेज़ी से विश्व शक्ति बन रहा है, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, जिसकी सेना आधुनिक हो रही है, जिसका प्रभाव दुनिया भर में फैल रहा है और जिसकी आवाज़ अब वैश्विक मंचों पर सुनाई जा रही है। आज भारत केवल एक देश नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति माने जाने लगा है। एक तरफ तुर्की जो स्वयं को इस्लामिक दुनिया की नई आवाज़ बनाना चाहता है। तुर्की जो कभी ऑटोमन एम्पायर का केंद्र था, आज फिर से अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है, मुस्लिम देशों में नेतृत्व स्थापित करना चाहता है और वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है, तुर्की बार बार भारत का विरोध क्यों कर रहा है? क्या यह केवल पाकिस्तान की मित्रता है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक शक्ति खेल चल रहा है? भारत और तुर्की के संबंध हमेशा इतने तनावपूर्ण नहीं थे। दोनों देशों के बीच व्यापार था, कूटनीतिक संबंध थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामान्य सहयोग भी था। लेकिन धीरे धीरे कश्मीर मुद्दा इन दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया। तुर्की ने कई बार पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर पर बयान दिए। भारत के लिए कश्मीर केवल भूमि का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न है। इसलिए तुर्की के बयानों को भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते, सैन्य प्रशिक्षण, युद्धक ड्रोन तकनीक और नौसैनिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। लेकिन तुर्की की चिंता केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। असल कारण है भारत की तेजी से बढ़ती शक्ति। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि कुछ देश भारत को भविष्य की महाशक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आज दुनिया नए शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तुर्की नई भूमिका तलाश रहा है, पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग खोज रहा है और भारत विश्व मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हर देश अपने हितों के अनुसार गठबंधन बना रहा है। यही कारण है कि भारत और तुर्की के संबंध धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदलते दिख रहे हैं। आज भारत और तुर्की के बीच आधिकारिक युद्ध नहीं है, लेकिन कूटनीतिक प्रभाव और रणनीतिक और वैश्विक नेतृत्व को लेकर एक मौन संघर्ष अवश्य दिखाई दे रहा है। और आने वाले वर्षों में यही संघर्ष एशिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे बड़ी शक्ति केवल सेना नहीं होती बल्कि वैश्विक प्रभाव और रणनीति होती है। कुछ वर्षों तक पहले भारत की विदेश नीति शांत और संतुलित मानी जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर आक्रामक कूटनीति शुरू की और अब भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत पश्चिमी एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है, यूरोप के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, हिंद महासागर में पकड़ मजबूत बना रहा है और विश्व दक्षिण का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है। भारत समझ चुका है कि भविष्य की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा समुद्रों और वैश्विक गठबंधनों पर होगी। अब यह संघर्ष केवल देशों तक नहीं रहा बल्कि विचारधाराओं का भी बन चुका है। एर्दोगान तुर्की को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाना चाहते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी भारत को प्राचीन सभ्यता से आधुनिक महाशक्ति बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेता राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, वैश्विक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और अपने क्षेत्रों को नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। और यहीं से तनाव शुरू होता है, भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया। लेकिन भारत ने केवल शब्दों से उत्तर नहीं दिया। एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने कई शांत लेकिन प्रभावशाली कदम उठाए। पहला कदम, यूनान से निकटता। भारत ने ग्रीस के संबंध मजबूत किए। ध्यान देने वाली बात यह है, यूनान और तुर्की वर्षों से प्रतिद्वंदी रहे हैं, अर्थात भारत ने बिना सीधे टकराव के तुर्की को रणनीतिक संदेश दिया। दूसरा कदम, आर्मेनिया के साथ सहयोग। भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, जबकि तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है। विशेषकर नागोर्नो काराबाख संघर्ष में यह सीधा युद्ध नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन था। लेकिन आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, अब विचार और प्रचार भी हथियार बन चुके हैं।
भारत के विरुद्ध कश्मीर संबंधी प्रचार, धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक माध्यमों पर अभियान और भारत विरोधी कथाएं लगातार दिखाई देती हैं। हालांकि यह अभियान सीधे तुर्की सरकार से जुड़ा हो ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे प्रभाव अभियानों को लेकर पहले से अधिक सतर्क हैं। वास्तव में भारत की नीति केवल तुर्की का उत्तर देना नहीं, बल्कि विश्व राजनीति को प्रभावित करना है। भारत का लक्ष्य विश्व शक्ति बनना है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया को प्रभावित करे, जिसकी सेना समुद्र से अंतरिक्ष तक मजबूत हो, जिसकी कूटनीति वैश्विक निर्णयों को बदल सके और जिसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्णायक मानी जाए। और यही कारण है कि कुछ देश भारत के बढ़ते प्रभाव से असहज दिखाई देते हैं। आज भारत और तुर्की के बीच आधिकारिक युद्ध नहीं है, लेकिन प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई अवश्य चल रही है, जहां कूटनीति, व्यापार, सैन्य साझेदारियां, डिजिटल प्रचार और वैश्विक गठबंधन नए हथियार बन चुके हैं। और इस पूरे शक्ति खेल में भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत को क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे बड़ी शक्ति केवल सेना नहीं होती, बल्कि वैश्विक प्रभाव होता है। और जो राष्ट्र दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सके, भविष्य उसी का होता है। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को साझा करें और चैनल भारत शक्ति के अवश्य सदस्य बने। मैं हूं नितिन, फिर मिलेंगे एक नई वैश्विक पड़ताल के साथ। धन्यवाद।